Good evening, students. I hope you all are well. In the last class, we have read about Venn diagrams and union of two sets. Also, we have read about the properties of union of two sets. Now, we will see what is the Venn diagram of the union of two sets. Venn diagram of union of two sets. Suppose A and B, these are two sets. A and B, these are two sets. Now we will see what is the Venn diagram of A and B, A union B. हम देखे थे कि वेन डायग्राम एक रेक्टेंगल एंड बाय स्क्वायर बाय सर्कल ये डिनोट होता है. कैसे होता है? रिप्रेजेंट होता है. ये रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, और दिस सर्कल्स डिनोट ए एंड बी. ए बी. तो ए यूनियन बी का जो डेफिनेशन था वो क्या था कि ए यूनियन बी में ए यूनियन बी का एलिमेंट ऐसा होगा जो या तो ए में होगा, या तो बी में होगा, या बहुत जगह में होगा. तो इसका वेन डायग्राम है ऐसे, ए यूनियन बी. ये वाला एरिया हो गया ए यूनियन बी. तो ये हो गया ए यूनियन बी का वेन डायग्राम. ये हो गया ए यूनियन बी का वेन डायग्राम. इसके बाद हम देखेंगे, तो ये हो गया एक ऑपरेशन. इसके बाद हम एक नया ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे जो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. ये क्या है? जैसे हम देखे थे कि अगर ए एंड बी तो सेट हुआ, और ए यूनियन में बी में क्या देखे थे कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. मतलब कि एक्स ए में भी होगा और बी में भी होगा. तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी. मतलब ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा. इसका वेन डायग्राम कैसे होगा? इसका वेन डायग्राम होगा ऐसे. देखिए, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट. नाउ दिस सर्कल्स रिप्रेजेंट ए एंड बी. अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों सर्कल का कॉमन जगह कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है. तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी. ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम. तो ए और बी का कॉमन जगह. नाउ हम कुछ एग्जांपल देखेंगे. क्या एग्जांपल है? जैसे हम ए यूनियन बी का एग्जांपल देखे थे, वैसे ही सपोज ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल्स टू 3 4 5 6. थोड़ा ध्यान से देखिए, ए का एलिमेंट है 1 2 3 4, बी का एलिमेंट है 3 4 5 6. नाउ वी कैन सी दैट in two sets the common elements are 3 and 4. Common elements are 3 and 4. So A intersection B equals to 3 4. A intersection B equals to 3 4. अगर ऐसा हो कि A equals to 1 2 3 4 and B equals to 5 6. अगर इस केस में क्या होगा? क्या ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं है. हम देख रहे हैं कि नहीं है.
तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा फाई, एक नाल सेट। कैसे? क्यों? क्योंकि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा फाई। अगर ऐसा हुआ कि दो सेट का इंटरसेक्शन फाई हो गया, तो ये दो सेट को क्या बोलेंगे? ये दो सेट को बोलेंगे इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई, देन ए एंड बी आर called disjoint सेट्स। ए और बी अगर फाई हो गया, ए और बी का इंटरसेक्शन अगर फाई हो गया, तो इसको हम बोलेंगे क्या? ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। याद रहेगा क्या बोले? डिसजॉइंट सेट्स। इसके बाद हम डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम देखेंगे। इसके बाद हम डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम देखेंगे। क्या होगा? वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। देखिए, हम ए यूनियन बी में क्या पढ़े? ए यूनियन बी में पढ़े कि ए और बी में जितना एलिमेंट है उसको उनको लाके एक जगह पे लिख दो, एक सेट बना के, वो हो जाएगा ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी में पढ़े कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट था वो हो जाएगा, उसको लेके एक सेट बना दो तो वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो डिसजॉइंट सेट्स में ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? फाई होता है। तो इसका वेन डायग्राम होगा, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए एंड ये हो गया बी। देखिए यहाँ पे ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी कॉमन जगह नहीं है। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई। तो ये हो गया हमारा डिसजॉइंट सेट्स का जो है वेन डायग्राम। समझ में आ गया ना? चलिए, इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जैसे कि हम यूनियन के प्रॉपर्टी पढ़े थे, वैसे ही हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखिए, अगर a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 2 3 4, तो क्लियरली यहां पे a इंटरसेक्शन b आएगा 2 3 एंड b इंटरसेक्शन a आएगा वही 2 3, क्योंकि दोनों सेट में सिर्फ 2 3 ही कॉमन है, इसीलिए a इंटरसेक्शन b आ गया 2 3, b इंटरसेक्शन a भी आएगा 2 3। देखिए दोनों समान, दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल्स। देयरफॉर वी कैन राइट दैट a यूनियन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a। दैट मींस इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज कॉम्यूटेटिव। क्या हो गया? कॉम्यूटेटिव। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज कॉम्यूटेटिव। इसके बाद देखिए, अगर हम और एक सेट लें C जो कि सिर्फ 3 है। नाउ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 2 3, देन A intersection B intersection C equals to, clearly see that here the elements are 2 3, here the element is 3, so only 3 is common, 3. Again B intersection C equals to only 3 and A intersection B intersection C equals to C, this is only 3, this is only 3. Clearly see that A intersection B intersection C equals to A intersection B intersection C। मतलब ये हो गया हमारा, इसको हम कैसे लिखेंगे? A intersection B intersection C
इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ। जैसे यूनियन में पढ़े थे वैसे इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अगर हम देखें तो ए एक सेट है, हम सबको पता है कि हर एक सेट में फाई रहता है, फाई हर एक सेट का सबसेट है। तो ए के साथ फाई का हम इंटरसेक्शन करें तो क्या होगा, क्या कॉमन आएगा, ए में फाई है तो और ए फाई, तो उसमें कॉमन में क्या आएगा, फाई ही आएगा। कॉमन में क्या आएगा, फाई ही आएगा। उसके बाद अगर किसी भी सेट का हम यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन करें तो ये सेट तो ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, मतलब इसका अंदर है। जैसे कि अगर ये हो गया यूनिवर्सल सेट और ये हो गया ए, तो ये जो दोनों सेट है इनका कॉमन जगह कौन सा है, व्हिच इज द कॉमन प्लेस, दिस इज। देयरफॉर अगर ए के साथ यू का इंटरसेक्शन करें तो ये आ जाएगा ए, मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ कोई भी सेट का इंटरसेक्शन करे तो वो सेट आ जाएगा, अगर यूनियन करे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये हो गया एक प्रॉपर्टी। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर किसी सेट के अगर ये हो गया एक सेट 1 2 3 4, अगर खुद के साथ इसका इंटरसेक्शन हो, मतलब ए के साथ ए का इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा, देखिए वही 1 2 3 4 ही आएगा, 1 2 3 4 ही आएगा, 1 2 3 4 ही आएगा। तो ये हो गया एक प्रॉपर्टी। तो और एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।